उसको अभी हटा दिया है। 2022 में निकाह हुआ था, 2024 में विदाई हुई। 2024 में निकाह विदाई। तो आपको किसी जानकारी हुई आज? इनके पड़ोस वालों ने बताया कि वो कहीं गए, जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इस टॉपिक पे बात तो नहीं करना चाह रही थी, बट मुझसे ना इस लड़की की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी, और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इसके चर्चे हो रहे हैं, इसके बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसकी तकलीफ़ को, कुछ लोग है ना इस्लाम को बीच में रख कर, आयतों को बीच में रख कर ये बता रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से एक मर्द है ना कितनी शादी कर सकता है। तो मैं बहुत दिन से ना ये सारा जो टॉपिक चल रहा है मैं देख रही थी, सुन रही थी, और पता है तुम्हें पहली बीवी हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना वो किस तरह है इस लड़की की देवरानी पर और इस लड़की पुलिस है, कोई बात नहीं। हाँ, ये मेरी देवरानी और मैं धक्का दे दूँ। कमीना कहते ना जिसे, उस कमीनेपन की वो सारी हदें उसने ख़त्म कर दी है, उसको तो कुछ कहना बेकार ही है। लेकिन ये जो उसकी एज की औरतें हैं, ये उसकी तकलीफ पे हंस रही। लिटरली मैं देख रही थी वीडियो, वो हंस रही है, उसकी देवरानी हंस रही थी। कैसे हंस सकती हैं? मैं सच में, मैं दिल से दुआ करती हूँ, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इसकी नंद और इसकी देवरानी का शौहर भी दूसरी शादी करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। फिर मुझे ये लगेगा कि हाँ, जब खुद पे बीतती है ना तो इंसान को क्या दर्द और क्या तकलीफ़ होता है ना, ये चीज़ उसे समझ में आएगा। आज किसी के दर्द पे रो रहे हो, किसी का शौहर जब उससे दूर जाता है, वो भी दूसरी शादी कर रहा है, उसके दिल से पूछो कितने दर्द कितने तकलीफ़ में। तो लोगों ने कहा ड्रामे कर रही है, वो ड्रामा कर रही है, उसकी आवाज़ में आप सबको तड़प नहीं दिख रही है। और ये इसकी नंद जालिम, अल्लाह करे, मेरी दिल से बद्दुआ है इसके लिए कि इसका भी अगर शौहर हो या है और या होने वाला हो ना, तो वो एक क्या 10 शादियाँ करे। तब इसको समझ में आएगा ना कि आखिर में जब किसी बीवी के दिल पे चोट लगती है ना तो उसका दर्द कैसा होता है, इन लोगों को भी महसूस हो। जो उसके दर्द और तकलीफ़ में हंस रहे थे ना, अल्लाह करे, मेरी दिल से बद्दुआ है उन सब के लिए कि वो सब की ज़िंदगी में भी उनके शौहर है ना दूसरी शादियाँ उनके सामने करके लेकर आएँ। और तब मैं देखूँगी कि वो इस तरह से हंगामा बवाल मचाती हैं या चुपचाप अपने शौहरों की शादियाँ कराती हैं। ऐसी औरतों की वजह से है ना, एक और जो कहावत बोली गई ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना, वो इसकी देवरानी पे आती है। सच में ये कैसी है, जब इसका शौहर शादी करेगा ना, तो मैं, अगर मेरी वीडियो, मैं इतना ज़्यादा फेमस तो नहीं हूँ कि मेरी ये वीडियो है ना इस लड़की तक जा सकेगी, लेकिन मैं दिल से इसको दुआ देती हूँ कि ये भी है ना इसकी देवरानी की जब दूसरी शादी हो इसके शौहर की ना, तो ये भी इसी तरह हंसे जैसे इसकी देवरानी हंस रही है। कैसे इंसान, एक लड़की का दर्द नहीं, वो तड़प रही है, उसकी तड़प नहीं दिख रही है, कैसे लोग हैं। अगर मैं कहती हूँ अगर यही सब इन लोगों को करना रहता है या कराना रहता है तो अपने बेटों की, अपने भाइयों की शादियाँ क्यों कराती हैं? पहले ही कुछ ऐसा कर लिया करें ताकि उनके बेटे, उनके भाई उनके होकर रहें। शादी होने के बाद, एक लड़की की इज़्ज़त जाने के बाद आप लोगों को ये याद आता है कि नहीं, ये लड़की हमारे बेटे के लिए सही नहीं है, ये लड़की हमारे घर के लिए नहीं सही है। अरे आप एडजस्ट करें, आप भी एडजस्ट करें, वो भी एडजस्ट करेगी। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता है कि आप अच्छे से रह रहे हैं उसके साथ और उसको ऐसे ही बवाल करने का मचा हुआ है। आप में भी कुछ कमियाँ होंगी, तभी सामने वाला इंसान है ना आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आप में और उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। तो प्लीज़ इस तरह मत क्या करें, या तो फिर पहले ही ना अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की शादी मत क्या करें। जो भी कुछ आपसे हो सके ना, आजकल तो बहुत सी चीज़ें चल गई हैं ना कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को कैसे मुट्ठी में करते हैं, वो पहले कर लो, पहले किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। मैं इसकी है ना ये वीडियो देखकर मैं इतने दिन से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मुझे लग रहा था मैं क्या ऐसा बोल दूँ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी एक लिमिटेड ऑडियंस है जो कि वो मेरी खुद की ही है। मैं उनसे क्या गिला करूँ। अगर ये वीडियो मेरी है ना उन लोगों तक पहुँच जाती ना जो लोगों ने इसको सताया है तो वो बहुत अच्छा होता, पर उन लोगों तक ये वीडियो जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरी भड़ास को भी निकालना कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं अपनी इस बहन के लिए दिल से दुआ करती हूँ, हर नमाज में मैं इसके लिए दुआ करूँगी कि इसकी नंद और इसकी देवरानी की भी दूसरी शादी हो। अल्लाह पाक प्लीज़ इस दुआ को ज़रूर कबूल कीजिए, और आप सब भी है ना कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आप सब भी मिल के इसके हक़ के लिए दुआ कीजिए, और उन दोनों जालिमों के लिए भी ना बद्दुआएं ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से इसकी नंद और इसकी देवरानी ने इसका घर बर्बाद किया है ना, उसको भी एहसास हो। क्योंकि जब है ना इसकी सास की बेटी का घर बर्बाद होगा ना, तब एहसास होगा कि एक लड़की का घर बर्बाद होने में कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि जो सासें होती है ना, जो उन्हें ना जब तक अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होता ना, तब तक समझ में नहीं आता।